मित्रों, भारत की धरती सदा से संतों, राशियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन महान आत्माओं ने अपने विचारों, कर्मों और भक्ति से समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान संत हुए संत रविदास जी। उन्हें संतों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। संत शिरोमणि कहा जाता है। वे न सिर्फ भक्ति मार्ग के एक साधक थे, बल्कि सामाजिक समता और इंसानियत के भी प्रतीक बने। आज की इस वीडियो में हम उनके जन्म के बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कब और कहां हुआ था और कैसे यह एक अद्भुत घटना थी। संत रविदास जी ने उस समय जन्म लिया जब समाज जाति पाति, ऊंच नीच और अंधविश्वास के जंजाल में जकड़ा हुआ था। उन्होंने बिना डरे इन सभी रूढ़ियों का विरोध किया और प्रेम, सेवा व समरसता का संदेश फैलाया। उनकी वाणी ने न केवल आमजन का हृदय छुआ, बल्कि राजाओं और संतों को भी प्रभावित किया। आज की इस कथा में हम जानेंगे उनके जीवन का वह पवित्र क्षण जब यह दिव्य आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई। आइए संत रविदास जी के जन्म की इस अद्भुत गाथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परितृणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब 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 इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय और अत्याचार मानव को कुचलने लगते हैं, तब तब स्वयं प्रभु किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। वे केवल राक्षसों का विनाश ही नहीं करते, बल्कि उस भूली भटकी मानवता को सही राह दिखाते हैं, जो माया और भ्रम के जाल में उलझकर अपने असली लक्ष्य को भूल जाती है। इतिहास इसका साक्षी है। हर युग में, हर समय प्रभु ने किसी न किसी स्वरूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना की है और समाज को अज्ञान, भेदभाव और अन्याय से मुक्ति दिलाई है। विशेष रूप से भारत के मध्यकालीन युग की बात करें तो यह वह समय था जब समाज गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। जात पात, ऊंच नीच, बाहरी आडंबर और अंधविश्वास ने मनुष्यता को बांध रखा था। तब प्रभु ने कई महान संतों को इस धरती पर मानव जीवन को सही पथ दिखाने और लोगों का कल्याण करने के लिए संत स्वरूप में भेजा। जैसे सद्गुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर साहिब जी, संत सेन जी, संत रविदास जी और गुरु नानक देव जी। इन संतों ने धर्म के नाम पर हो रहे ढकोसलों का विरोध किया और लोगों को यह सिखाया कि सच्चा धर्म न जाति में है, न कर्मकांड में, बल्कि वह तो प्रेम, करुणा और प्रभु भक्ति में है। संत रविदास जी ने भी इसी पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज को समता, एकता और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका जीवन स्वयं में एक प्रकाश स्तंभ है जो आज भी सत्य की राह दिखा रहा है। मित्रों, भारत का इतिहास सदा से महानता और आध्यात्मिकता से भरा रहा है, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय कुछ अलग ही था। एक ओर बाहरी अत्याचार थे तो दूसरी ओर समाज भीतर से भी टूट रहा था। जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव ने मानवता को जकड़ रखा था। उस समय भारत में मुख्य रूप से दो ही धर्म माने जाते थे, हिंदू धर्म और इस्लाम। लेकिन इन दोनों धर्मों के बीच फंसे हुए थे भारत के वे मूल निवासी, जो ना किसी ऊंची जाति में गिने जाते थे, न जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त थे। वे अपने ही देश में अपमानित, तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जीने को विवश थे। उन्हें न तो शिक्षा पाने का अधिकार था, न अच्छे वस्त्र पहनने की आजादी और न ही आत्मसम्मान से जीने का हक। इतना ही नहीं, उनकी छाया तक को अपवित्र माना जाता था। सोचिए मित्रों, जब किसी समाज में किसी इंसान की परछाई को भी अभिशाप मान लिया जाए तो उस समाज में करुणा, प्रेम और मानवता कैसे जीवित रह सकती है। ऐसी ही दुखद परिस्थिति में जब धरती माता करहा उठी, जब मानवता की पीड़ा ने आकाश तक पुकार लगाई, तब परमात्मा ने स्वयं अवतार लिया। श्री गुरु रविदास जी महाराज के रूप में वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि मानवता की रक्षा और समाज को सत्य, प्रेम और समता का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु की ही एक जीवित मिसाल थी। उनका आगमन किसी साधारण जन्म की तरह नहीं था, यह तो एक दिव्य प्रकटी थी, एक अवतरण था। संत करमदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा हमें इतिहास की साक्षी देता है। 1433 की माघ सुधी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे। श्री रविदास इस दोहे का अर्थ है कि विक्रमी संवत 1433 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का इस धरती पर आगमन हुआ। यह वही पावन घड़ी थी जब करुणा, प्रेम और समता का एक दिव्य प्रकाश मानव रूप में प्रकट हुआ। मित्रों, जैसा कि हमने अभी सुना, माघ सुधी की पूर्णिमा का वह पावन दिवस
केवल चंद्रमा की पूर्णता का दिन नहीं था, बल्कि उस दिन धरती को भी पूर्णता का वरदान मिला। विक्रमी संवत 1433 यानी सन 1377 ईस्वी में भारत के एक प्रसिद्ध शहर काशी, जिसे आज हम बनारस कहते हैं, उसके समीप एक छोटे से गांव सिर गोवर्धनपुर में मानवता के मसीहा संत रविदास जी ने जन्म लिया। उनका जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं, बल्कि दुखियों के कल्याण के लिए परमेश्वर के संकल्प के रूप में हुआ। उनका आना उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया जो समाज के तिरस्कार और अन्याय से पीड़ित थे। जब गुरुजी इस धरती पर अवतरित हुए तो एक अलौकिक प्रकाश सारे वातावरण में फैल गया। वह केवल गांव या देश तक सीमित नहीं रहा, पूरा ब्रह्मांड उस रोशनी से आलोकित हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ईश्वर ने अंधकार को हटाकर अपने दूत को धरती पर भेज दिया हो। इस दिव्य प्रकाश को देखकर आर्षि मुनि, तपस्वी और ज्ञानी जन ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर उस ज्योति को नमन किया और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की कृपा का अवतार है, जो दुखी जीवों को अन्याय और अज्ञान की ज्वाला से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ है। मित्रों, जब संत रविदास जी इस धरती पर प्रकट हुए तो उस क्षण केवल रोशनी ही नहीं फैली, उस क्षण चमत्कारों की वर्षा हुई। कहा जाता है कि उस समय जो दाई मां वहां उपस्थित थी, जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कम थी, जैसे ही उन्होंने उस दिव्य बालक को देखा, उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो गई। उस अलौकिक प्रकाश ने जैसे उनकी आंखों की सारी धुंध हटा दी हो। वो दाई अवाक रह गई। उसने संत रविदास जी की माता कलसी देवी और पिता श्री संतोदास जी को बधाई देते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में असंख्य बच्चों को जन्म देते देखा है, परंतु आज तक ऐसा दिव्य और तेजस्वी बालक नहीं देखा। उसने आगे कहा, इस बालक का हर अंग, हर रेखा, हर दृष्टि प्रभु की ज्योति से भरी हुई है। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो संसार में प्रकाश फैलाने आया है। मित्रों, ऐसी भविष्यवाणी कोई सामान्य स्त्री नहीं कर सकती थी। यह शब्द उस प्रभु प्रेरणा से निकले थे जो संत रविदास जी के जन्म के साथ साथ समस्त सृष्टि को चेताने आई थी। मित्रों, जब यह दिव्य बालक जन्मा तो उसका नाम रखा गया रविदास। इसका अर्थ बहुत ही गहरा और प्यारा है। जैसे सूरज अंधकार को मिटाकर सारी दुनिया को उजियारा देता है, वैसे ही कहा गया कि यह बालक भी उस अंधकार से जूझती मानवता को सत्य और भक्ति की रोशनी से प्रकाशित करेगा। उनके पिताजी का नाम श्री संतोदास जी था, जो एक साधारण व्यवसाय करते थे, और माता थी माता कलसी देवी जी, जिनकी कोख से यह दिव्य रत्न प्रकट हुआ। यह वही घर था जो भले ही बाहर से साधारण लगता हो, परंतु भीतर से उस परमात्मा की कृपा से जगमगाया हुआ था। संत रविदास जी के दादाजी का नाम श्रीमान कालूराम जस्सल था और दादी जी का नाम श्रीमती लखपति। यह कुल किसी साम्राज्य का नहीं, लेकिन उस आत्मिक ज्ञान और भक्ति परंपरा का वाहक बना जिसने आगे चलकर समूचे समाज को प्रेम, समानता और प्रभु भक्ति का नया मार्ग दिखाया। संत रविदास जी बचपन से ही अपने पारिवारिक कार्यों में निपुण और समर्पित थे। वे न केवल एक कर्मशील गृहस्थ थे, बल्कि उनकी भक्ति और ज्ञान की गहराई भी अद्भुत थी। संत रविदास जी की पत्नी का नाम था लोना। वे पति की सेवा करने के साथ साथ प्रभु के नाम के सिमरन में भी गहराई से लगी रहती थी। संत रविदास जी के एक सुपुत्र भी हुए, जिनका नाम था विजयदास। उन्होंने अपने पिता की सीखों और भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने का महान कार्य किया। मित्रों, लगभग 6 सदियों बाद हमारे समय में कुछ महान संतों ने गुरु रविदास जी के जन्म स्थान की खोज की। ब्रह्मलीन श्री 108 संत, श्रवणदास जी, ब्रह्मलीन श्री 108 संत, हरिदास जी और ब्रह्मलीन श्री 108 संत गरीबदास जी। इन महापुरुषों के अथक प्रयास और गहन साधना के कारण हमें वह पवित्र स्थान मिला जहां पर संत रविदास जी ने अपने दिव्य जीवन की शुरुआत की थी। इस स्थान पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज संपूर्ण विश्व के श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थान बन गया है। यह मंदिर केवल एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं, गुरु जी की महिमा का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को संत रविदास जी के आदर्शों से संवारते हैं। मित्रों, उस पावन स्थान के निकट एक इमली का पेड़ भी आज सुशोभित होकर खड़ा है, जो संत रविदास जी की शिक्षाओं की गवाही देता है। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री गुरु रविदास जी अपनी संगत को सत्य का उपदेश देते थे। जब हमारे समय के
महान संत श्री 108 संत हरिदास महाराज जी ने उस जन्म स्थान पर मंदिर की नींव का पत्थर रखा था, तब वह इमली का पेड़ सूखा हुआ था। उसकी सूखी डालियां मानो सदियों की पीड़ा और उपेक्षा का इतिहास बयां कर रही थी। फिर जब संत श्री 108 संत हीरदास जी ने उस पेड़ की सेवा करना शुरू की, अपने कर कमलों से उसे सींचा, तो वह इमली का पेड़ फिर से हरा भरा और जीवंत होने लगा। आज भी यह पेड़ उसी स्थान पर खड़ा है और सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। यहाँ आकर संगत आदर पूर्वक नतमस्तक होती है उस पेड़ और उस मंदिर के प्रति, क्योंकि यह पेड़ और स्थान हम सभी को यह सिखाते हैं, सत्य की सेवा और प्रेम का सतत पोषण जीवन में हर सूखेपन को हरा भरा कर सकता है। यह जन्म स्थान और वह इमली का पेड़ दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम, सेवा और भक्ति से अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे संत रविदास जी का जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रभु का एक दिव्य संदेश था। उनके जीवन और उपदेशों में समा गया है प्रेम, समता और एकता का सच्चा अर्थ। उनका जन्म स्थान, वह सूखा हुआ इमली का पेड़ और वहां बना हुआ मंदिर, यह सब हमें याद दिलाते हैं कि भले ही जमाना कितना भी बदल जाए, सत्य, भक्ति और सेवा का प्रकाश कभी नहीं बुझता। हम सबका कर्तव्य है कि हम संत रविदास जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और समानता का मार्ग चुनें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल विनय कुमार बाय मोटिवेशनल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं और संतवाणी आप तक पहुंचाते रहे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।